हाँ जी बेटा। तो एमसीक्यूज को और आगे बढ़ाते हैं। आज जी केस सिनेरियो नंबर 2 देखेंगे। आओ जी स्टार्ट करें जरा। शायद एक और भी देख लें पर पहले ये देखें। मिस्टर सूरज 48 ईयर्स फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर प्रीवियस ईयर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश इन एससीजेड इन मार्च 2015। मार्च 2015 में ये यूनिट लगाया गया है। इट बिगेन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2015। तो इसका जो टोटल सेल है वो है 85 लाख। इसमें से एक्सपोर्ट वाला 45 है, रिसीव्ड इन इंडिया। डोमेस्टिक 40 है, तो प्रॉफिट आया 20। अब ये पढ़ते सारी 10 डबल ए तो माइंड में आ जाना चाहिए था। एक्सपोर्ट सेल जो 2021 का है, इसमें फ्रेट इंश्योरेंस भी है 5 लाख रुपए का। तो ये क्लैरिफिकेशन इसमें दी गई थी कि ये जो फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं उसे एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं माना जाएगा, ना ही टोटल टर्नओवर माना जाएगा। मैं पूरा सेक्शन आपको दिखाऊंगा अभी। ही रिसीव्ड अ रेंट ऑफ 25,000 रुपये पर मंथ फॉर ए कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर सुधीर, अ सैलरीड इंडिविजुअल। सर 25,000 रुपये पे आपने कोई शोरूम या दुकान किराए पे दी हुई है, लगता है कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इंटू 12 कर लो, 3 लाख हो गया। म्यूनिसिपल टैक्स हो तो ठीक है, नहीं तो 30% तो लेस करोगे ही। दूसरा बंदा सैलरीड है, क्या है, छड्डो, अपन ने हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स कर दी। ही अर्न्स इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इतना। सर एज इसकी कितनी बताई हुई है? 48। ठीक है, सीनियर तो नहीं है। 10,000 का 80 टीटीए दे देना बेटा इसमें। 80 टीटीए दे देना। 5500 रुपये का पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट है। 3500 रुपये एग्जाम्प्ट करा देना 10-15 में। तो ये कुछ चीज़ें तो सीधी सीधी हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन द अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग। कहते हैं ये सारे जो फैक्ट्स हैं केस सिनेरियो के, उसे देखते हुए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताओ। अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर क्या होगा 10 डबल ए की डिडक्शन कंप्यूट करने के लिए। आओ सर 10 डबल ए में चलते हैं, क्योंकि ये बातें ऐसे तो होंगी नहीं। देखो 10 डबल ए का एक बेसिक आइडिया भी ले लेते हैं। वह तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है, पूरा वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ाया जा सकता। 10 डबल ए टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट एस्टैब्लिश इन SEZ. Exemption is available to all categories of SEC who derives any profit and gain from undertaking being a unit engaged in manufacturing or production of article thing. Such SEC should be an entrepreneur, वो सारी बातें। अब कब establish करना होता है? It has to begin to manufacture, produce article or things in SEZ during the previous year relevant to the assessment year 6-7, मतलब 5-6, और एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर बट नॉट लेटर देन दिस, मतलब कि 19-20। अपने केस में तो उसने, अगर ध्यान से देखें, जोड़ा यूनिट है वो कब लगाया है? यूनिट उसने लगा लिया है जी 15 में, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है अप्रैल 15 में जाके। मार्च 15 में यूनिट लगाया, एस्टैब्लिश है यूनिट। और ये कहते हैं कि जो इट मस्ट बिगिन टू प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग्स 5-6 ऑनवर्ड बेसिस नॉट लेटर देन 1920। तो आपका तो जी अप्रैल 15 में हो गया था। बाकी इसमें थोड़ा एक्सटेंशन वगैरह का भी था इस बार का, तो वो एक्सटेंड हुआ हुआ है किन केसेस में, वो भी आप पढ़ेंगे। ये इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए इतना जरूरी नहीं है। अब कहता है जी यूनिट और एंटरप्रेन्योर विच बिगिन टू मैन्युफैक्चर दिस थिंग, यूनिट ऑफ एंटरप्रेन्योर विच बिगिन टू मैन्युफैक्चर ऑन और आफ्टर दिस शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। 100% ऑफ प्रॉफिट आपका माफ हो जाएगा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 कंसेक्टिव ईयर्स रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, जिसमें यूनिट बिगिन कर देता है मैन्युफैक्चरिंग। ये पहले 5 साल जहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है वहां से शुरू होने हैं। फिर आगे हो जाता है 50%। अब जो हमारा ये बंदा है, मैं क्या थोड़ा आगे का भी आइडिया ले लें। ये 15-16 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है इन्होंने, तो 1 साल तो ये हो जाएगा। 16-17 आपका हो जाएगा अगला साल, 17-18, 18-19, फिर उसके बाद जी 19-20। ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। 15-16 में शुरू किया, 16-17, 17-18, 18-19, फिर उसके बाद जी 19-20। और आपके पास ਜਿਹੜੀ सिचुएशन है वो प्रीवियस ईयर 20-21 की बैठ रही है। तो ये थोड़ा आगे ही है। ये देखो ना, 5 साल इसके जा चुके हैं यहाँ से। अगर 5 साल जा चुके हैं तो भैया जब एग्जाम्प्ट करना भी होगा ना, ध्यान ये रख लेना, एग्जाम्प्ट फिर इतना ही हो पाएगा, 50%। ठीक है जी, सही है सर। अब पहला पार्ट तो क्या पूछा है? पहला पार्ट पूछा है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर बता दो। सर ये है एक्सपोर्ट वाला। ये 45 लाख में 5 लाख के इंश्योरेंस चार्जेस हैं, वो नहीं आने। तो ये हो जाएगा 40,
टोटल टर्नओवर से भी वो 5 माइनस होने हैं, तो वो हो जाएगा 80। ऑप्शन है जी ये वाली सही, 40 और 80। आप आंसर एक बार देख लो, ਇਹਦਾ बैकग्राउंड लॉ ਜਿਹੜਾ है मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ये लो सर, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये इंश्योरेंस वाला नहीं आएगा? ये सर पूरा अगर आप पढ़ो मॉड्यूल को तो हर चीज़ मिलती है भाई, पर पढ़ते लोग कम है ना। ये देखिए, एक तो यहाँ लिखा हुआ मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, इट मीन्स द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंडिया और ब्रॉट इन टू इंडिया बाय सेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट अंडरटेकिंग। बिल्कुल सही बात। However, it does not include the freight, telecommunication charges and insurance attributable to the delivery of these things। एक तो कंसिडरेशन ब्रॉट इन इंडिया को एक्सपोर्ट मानते हैं और उसमें ये चीज़ नहीं आती। फिर सर इस पे सर्कुलर है 2018 का, जिसमें क्लियर किया गया है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन ये सब और थिंग्स इंकर्ड आउटसाइड इंडिया। कहता सर्कुलर क्लैरिफाइड की फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस आर टू बी एक्सक्लूडेड, ये अंडरलाइन कर लें, फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर जब आपने 10AA निकालना। बिल्कुल सही। टू द एक्सटेंट दे आर एट्रीब्यूटेबल टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। भले आपने अपने कस्टमर से गुड्स के पैसे तो लिए, पर साथ में फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह के भी पैसे लिए, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस के भी पैसे लिए। ठीक है, आपकी कमाई है, बट उसे एक्सपोर्ट टर्नओवर या टोटल टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब 10AA की कैलकुलेशन होनी है। तो इसमें 45 में से भी 5 गया, 85 में से भी 5 गया, ये आ गया आपका 40 और 80 लाख। अब कहता बताओ जी, सूरज को डिडक्शन कितनी दे दोगे 10AA में? सर सूरज अपना प्रॉफिट बताए, सर प्रॉफिट है 20। अब जो एग्जाम्शन होनी होती है वो एक्सपोर्ट वाले की होनी होती है, तो ये हम करेंगे डिवाइड बाय 80 टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट। ये आ गया जी आपका एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग प्रॉफिट। अब पहले 5 साल ये बीत चुके हैं, तो इस पर 50% ऑफ ही मिल पाएगा। 5 लाख होना चाहिए आंसर 10AA का, चेक करें 10AA 5 लाख, डन। और देखें जी, कहता अगर मान लो ये यूनिट सूरज ने अभी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है वो अप्रैल 17 में की होती, सर फिर तो इसमें 17 18 18 19 19 20 20 21 फिर तो आसपास ही है, फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर है। फिर आपका प्रॉफिट तो यही है 10 लाख ही, बस इस पे रेट ऑफ एग्जम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको पूरे 10 लाख रुपए ऑफ मिल जाएंगे। तो 10 का 10 लाख जड़ा है वो ऑफ होता हुआ देखें यहाँ पे, यहाँ 10 लाख पे टिक कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। 2.3 में आंसर 10 लाख दिया हुआ, बिल्कुल सही है। अब सर इसमें ना बारीकी से पढ़ना होता है, जैसे कल भी मैंने कहा था, अज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली। मतलब अब कई वही बच्चे सर कौन से वाले से फिर फाइनल इनकम निकालेंगे, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करने के लिए अज्यूम करना है कि उसने 17 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। वैसे तो यही मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू की है, 15 में। अब ये अगला पार्ट आपको नहीं तो हिलाएगा, ये ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। कंप्यूट टोटल इनकम मिस्टर सूरज फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 अज्यूमिंग ही डज नॉट ऑप्ट फॉर दिस सेक्शन। ठीक है सर, वेरी रेलिवेंट। अब सर एग्जाम्शन जो है मैं बात करता हूँ, 20 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ था टोटल, हमें एग्जाम्शन यही वाली मिली है। 20 लाख में से 5 लाख की एग्जाम्शन हो गई, 15 लाख तो हमारे ये हो गए। फिर कुछ चीज़ें मैंने ऊपर बताई थी आपको, यहाँ पे हिसाब दे रहा हूँ। 15 लाख बिजनेस का, 2 10 हाउस प्रॉपर्टी के, हाउस प्रॉपर्टी के 2 10 समझ गए, 25,000 रुपये महीने पे किराए पे दिया। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जेडी मर्जी प्रॉपर्टी है, ओनर है तो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाओ। म्यूनिसिपल टैक्स थे नहीं, 30% लेस करा दिया। अब ये जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है इसमें 10,000 लेस करा रहा हूँ, तो 2500 यहाँ टैक्स हो गया 12,500 में से। पोस्ट ऑफिस का जो खाता होता है सेविंग वाला, वो 80 TTA के लिए भी एलिजिबल होता है, पर वो तो हमने 80 TTA तो यहीं ख़त्म कर दिया। पर इसमें एक खास बात होती है कि 10-15 में 3500 ऑफ होने होते हैं, तो 3500 इसमें से ऑफ करा दिए, 2,000 बचे। तो अब लगाओ टोटल 15 लाख प्लस 210 प्लस 2500 प्लस 2,000, टोटल हो गया जी 7,14,000, 17,14,500। इस पर टिक लगेगा जी, ये आंसर आ रहा है, डन है। 10-15 जो थोड़ा कम पड़े हैं, तो मैं मॉड्यूल में बता दूं, अदर सोर्सेज के चैप्टर में भी उसके बारे में जिक्र किया गया है, ये 10-15 अदर सोर्सेज में है, यहाँ जाके आप पढ़ लें। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक खाता होता है 80 TTA के अलावा उसमें 3500 की एग्जम्पशन दे दी जाती है 10-15 में। ये इंडिविजुअल नाम पे खाता है, ज्वाइंट है तो 7,000 की एग्जम्पशन मिलती है,
जॉइंट में सर एग्जाम्पशन किसे मिलेगी? सर जॉइंट में जो फर्स्ट होल्डर होता है उसके पास ही टैक्सेबिलिटी होती है, उसी को एग्जाम्पशन दी जाती है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। एक और देखते हैं ताकि ये टाइमली खत्म हो जाए, एक एक करके, कई बार फिर बीच में ब्रेक भी आ जाती है तो टाइम ज़्यादा ना लग जाए। तो मिस्टर किशन is engaged in the following activities on agriculture land situated in India. Total area of land is 5 एकड़। एग्रीकल्चर मतलब 10-1, काफ़ी अच्छा, मतलब कि प्रैक्टिकल इसमें चांस होता है। इसके रिगार्डिंग पूरी जो इसमें नॉलेज यूज़ होनी है, दैट होल थिंग इज़ गिवन इन योर स्टडी मटेरियल। एग्जम्प्टेड इनकम का पहला पहला जो चैप्टर सेक्शन है वो यही है। तो भाई इसको मैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी आपके सामने रखता जाऊँगा। एक्टिविटी ए, he grows saplings or seedlings in a nursery spreading over 1 acre. Sale proceed of which is 5 lakh. Cost है 140. Basic operations are not performed for growing saplings or seedlings. सर ये नर्सरी के बारे में बहुत देर से क्लैरिफाई कर दिया गया है कि नर्सरी में जब बेसिक ऑपरेशन नहीं भी परफॉर्म होते लैंड पे तब भी एग्रीकल्चर इनकम है। आप पढ़ लें मॉड्यूल में, एज पर एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 2(1)(a) जो डेफिनेशन देता है एग्रीकल्चर इनकम की, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी वुड डीम टू बी एग्रीकल्चर वेदर और नॉट द बेसिक ऑपरेशन वर कैरिड आउट ऑन लैंड। तो हो सकता है कि पहला जो पार्ट है वो ए एक्टिविटी के बारे में कुछ पूछे, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्री इनकम? सर सारा ही एग्री होगा, इनकम निकाल लें बस। 5 लाख के सेल प्रोसीड है, 140 तो खर्चा भी हुआ है प्लांटेशन करने में, 360 बनता है। इट शुड बी 360। होल ऑफ 360 विल बी एग्रीकल्चर इनकम। चेक, यस सर, 360 इज द आंसर। 5 इन्होंने, हाँ जी, अब इधर सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें लिखता है कि एक्टिविटी बी में इसके बाद 3 एकड़ जगह, 40% ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 लाख। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 225 है, 4 लाख में से 225 हटा दें तो ये तो प्योरली एग्रीकल्चर इनकम ही है, 175। और सुनते हैं, बाकी की कल्टीवेशन कॉस्ट इतनी आई, मार्केट वैल्यू 60% की इतनी है, 6 लाख। ये यूज हुई यान बनाने में, मतलब कॉटन को कन्वर्ट किया इन्होंने यान में। यहाँ सर रूल 7 लगेगा क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बीच में आ गया। अब इस ऑपरेशन में यदि एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्री भी है तो इसकी बात हम करेंगे, पर पहले हम ये देख लें कि सेकंड पार्ट में पूछता क्या। What amount of income from activity B with respect to sale of cotton would constitute agri income in the hands of Kishan? सर अगर सेल ऑफ कॉटन की एग्री इनकम बोलनी है, क्योंकि सेल ऑफ यार्न नहीं पूछ रहा, सेल ऑफ कॉटन, सर वो एग्री इनकम तो यही है, ये जो लिखी हुई है 175। तो 1,75,000 शुड बी द आंसर। आप देख लें यही आंसर इन्होंने किया। हाँ जी सर, 1,75,000 एग्री इनकम, बिल्कुल सही। अब सर अगला पार्ट पढ़ते हैं, जरूर इसमें ही जाएगा ये, अभी भी एक्टिविटी बी में ही। कहते व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी फ्रॉम सेल ऑफ या ऑफ सेल ऑफ यार्न कॉन्स्टिट्यूट एग्री एंड बिजनेस। रूल 7 लगना है। ये जो एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट आपने एज इट इज नहीं बेचा, उससे एक इंडस्ट्रियल चीज बना दी यार्न, तो इसमें जो एग्रीकल्चर इनकम है वो ऐसे आती होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप माइनस उसकी कल्टीवेशन में हुआ वो खर्चा, इतना जो हिस्सा होता है ये तो माना जाता है एग्रीकल्चर इनकम। ये आप देख सकते हैं 262,500 का। और जो बंदा इंटरेस्टेड हो कि मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसमें कैसे आएगी, आप बताओ, यान कितने में बेचा, 850। इंडस्ट्रियल एक्सपेंस कितना हुआ, 1 लाख। अब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने खुद की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसमें डाली, उसकी मार्केट वैल्यू आपको यहाँ अलाउड हो जाएगी, तो 1.5 लाख रुपए की इनकम यहाँ से निकल आएगी एग्रीकल्चर वाली। अब हम चेक करते हैं इस पार्ट के आंसर क्या दिए हैं। तो 1.5 लाख एज 1.5 लाख नॉन एग्रीकल्चर वाली बोलना चाहिए मेरे को, 1.5 लाख नॉन एग्रीकल्चर वाली इनकम, और एग्रीकल्चर इतनी है। देखने में तो ये आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी और ऑप्शंस कोई घुमा फिरा के कुछ तो नहीं लिखा, नहीं सर ठीक ही है। तो 262,500 एज एग्री, 150 एज बिजनेस। अब आप ये कह रहे हैं कि ये कहाँ दिया हो सर, ये आपके मॉड्यूल में एग्जम्प्टेड इनकम के चैप्टर में जाएं, एग्रीकल्चर का बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है। दिस इज द रूल 7 जो मैंने लगाया।
क्योंकि जैसे टी, कॉफ़ी और रबर के लिए तो कॉम्पोजिट इनकम निकाल के ही दो हिस्से करने के रूल दिए हुए हैं, पर हम बात करते थे टोमेटो से टोमेटो पूरी की, फिर चिप्स फ्रॉम पोटैटो, इन सब में तो सर रूल 7 ही लगता है कि जो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो माइनस हो जाता है। ये देखिए जी, मॉड्यूल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन शुगर और शुगर केन पे भी दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जिस रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये किया। अब सर यदि एक्टिविटी सी देखते हैं, वहाँ क्या है। लैंड मेजरिंग 1 एकड़ इज लेट आउट टू मिस्टर रमेश ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 15,000। सर अब खाली जमीन किराए पे दी हुई है। खाली जमीन अगर किराए पे दो तो हाउस प्रॉपर्टी तो लगेगा नहीं। 15,000 रुपये महीना इसका आपको आ रहा है, तो 15,000 इंटू 12 हो गया 180। रमेश को जमीन है, ध्यान रखना। रमेश यूज करता है 50% लैंड एग्रीकल्चर में। 90,000 तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी, बाकी 50% अदर पर्पसेस में। ये आपकी टैक्स होगी आईयूएस में, अदर सोर्स में। क्यों सर? हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी तब लगता है इफ देयर इज अ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टनेंट देयर टू। यहाँ पे सिर्फ वेकेंट लैंड है। तो सर ये काफी इजी लग रहा है एक्टिविटी सी तो। अब इसके कंटेक्स्ट में क्या पूछता देखते हैं। कहता है यार बताओ एक्टिविटी सी से कैसे होगा। पूरा 180 एग्रीकल्चर नो, पूरा 180 बिजनेस नो, 90 एग्री, 63 गलत। ये 30% की स्टैंडर्ड एक्शन देने वाले निकाल लेंगे, वो यहाँ होनी नहीं है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी लग नहीं रहा। तो 90-90 जाएगा सर। तो 3.4 का डी होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब सर ये लास्ट में पूछता है कि ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर किशन की क्या होगी, अज्यूमिंग ही हैज नो अदर इनकम। सर अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि तीनों एक्टिविटीज में हमारे पास क्या क्या आया। सर हमारे पास जड़ी बिजनेस इनकम है, वो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे आंसर्स लिखे हुए हैं। नॉन एग्रीकल्चर 1.5 लाख का आया हुआ, ठीक है। यहाँ से पहले वाले में सारा एग्री था। और अगर हम आगे देखते हैं तो हमारा 90,000 रुपये और आया है। 90,000 रुपये एक्टिविटी सी से आया है। और भाई अगर आप इसके अलावा देखें तो कुछ भी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, 1.5 लाख रुपए प्लस 90,000 रुपये, टोटल 2,40,000 रुपये आपका आएगा। ये आपकी इनकम है जी। बाकी आपकी इनकम एग्रीकल्चर की है जो कि एग्जाम्प्ट है, वो जीटीआई का हिस्सा नहीं होती, एग्जाम्प्टेड इनकम। तो 2,40,000 रुपये टिक लगाना है आपने। तो डन है भाई ये वाला एमसीक्यू भी। एग्जाम्प्टेड इनकम में एग्रीकल्चर वाले एस्पेक्ट की अच्छी नॉलेज चाहिए तो ये आसानी से हो जाता है। बाकी जी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए 2 सिनेरियो। ओके जी।